आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली सिद्धांत को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि किसी की बाहर की दुनिया असल में उसके अंदर की दुनिया का ही एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम में से कई लोगों ने यह महसूस किया होगा, है ना? ऐसा लगता है जैसे हम एक ही तरह की मुश्किलों में, एक ही तरह के संघर्ष में बार बार फंस जाते हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर क्यों हमारे साथ वही समस्याएं बार बार होते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रह्मांड एक आईने की तरह कैसे काम करता है। फिर हम भावनाओं की भाषा को जानेंगे। उसके बाद मांगने और मानने में क्या फर्क है ये देखेंगे। मुश्किलें असल में क्यों आती हैं इस पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि हमारी एनर्जी ही हमारी टाइमलाइन कैसे तय करती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी आइडिया को समझते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड हमारे साथ बस यूं ही कुछ नहीं करता, बल्कि ये हमारी ऊर्जा पर, हमारी वाइब्रेशंस पर रिएक्ट करता है, बिल्कुल एक आईने की तरह। देखिए, जीवन में जो समस्याएं बार बार आती हैं ना, वो इसलिए आती हैं क्योंकि उनसे जुड़ी जो भावनाएं हैं, जैसे डर, निराशा या शक, वो लगातार हमारे अंदर से एक सिग्नल की तरह बाहर निकलती रहती हैं। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ब्रह्मांड बस हमारे इन अंदरूनी सिग्नल्स को पकड़ता है और उन्हें ही हमें वापस लौटा देता है। मतलब अगर अंदर डर है तो बाहर बाधाएं दिखेंगी, अंदर शक है तो बाहर मुश्किलें आएंगी, और ये एक ऐसा लूप बन जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड से ये बातचीत होती कैसे है? इसका जवाब शब्दों में कम और हमारी असली भावनाओं, हमारी फीलिंग्स में ज्यादा छिपा है। कोई इंसान दिन भर दोहरा सकता है, मैं बहुत काबिल हूं, मैं सब कर सकता हूं, लेकिन अगर अंदर दिल की गहराइयों में उसे कमजोरी या नाकामी का एहसास हो रहा है, तो ब्रह्मांड उस दिखावे के शब्द को नहीं, बल्कि उस सच्ची गहरी फीलिंग को सुनेगा और उसी पर जवाब देगा। ये बात बिल्कुल पते की है। ब्रह्मांड हमारी भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ एनर्जी की भाषा समझता है। हमारी भावनाएं हमारे आने वाले कल के बीज की तरह हैं। हर सोच, हर एहसास एक मैसेज है जो हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क समझना होगा, किसी चीज को सिर्फ मांगने और ये पूरे दिल से मानने के बीच का फर्क, कि वो चीज सच में हो सकती है। दरअसल इन दोनों अवस्थाओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक अवस्था यानी मांगना कमी के एहसास से पैदा होता है, और दूसरा यानी मानना अटूट विश्वास और भरोसे से। इसको ऐसे समझिए, मांगना एक खोखली इच्छा की तरह है जो मेरे पास ये नहीं है का सिग्नल भेजती है, लेकिन मानना एक बहुत शक्तिशाली तरंग की तरह है जो कहती है मैं इसके लिए तैयार हूं, और फिर ब्रह्मांड उस विश्वास से मेल खाने के लिए हालात खुद ब खुद बनाने लगता है। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है कि अगर ब्रह्मांड विश्वास पर ही काम करता है, तो फिर जिंदगी में संघर्ष, ठहराव और नुकसान वाले दौर क्यों आते हैं? इसका जवाब यह है कि ये मुश्किल भरे पल कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक तरह की तैयारी है, एक गहरी प्रक्रिया जीवन के एक नए लेवल पर जाने के लिए। ब्रह्मांड उन पुरानी भारी ऊर्जाओं को साफ कर रहा होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इस सफाई की प्रक्रिया में ब्रह्मांड उन दरवाजों को बंद कर देता है और उन चीजों को हटा देता है जो अब हमारे किसी काम की नहीं। ऐसा इसलिए होता है ताकि नई और बेहतर चीजों के लिए हमारी जिंदगी में जगह बन सके। और ये हमें टाइमिंग के कॉन्सेप्ट पर ले आता है। आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों को चीजें बहुत जल्दी मिल जाती हैं जबकि दूसरों को सालों का इंतजार करना पड़ता है? इसका राज घड़ी में नहीं, हमारी अपनी एनर्जी में छिपा है। किसी का भी सही समय तब आता है जब उसकी अंदरूनी एनर्जी उस चीज को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार और अलाइंड हो जाती है। जब वो एनर्जी सही होती है तो जो काम सालों से अटका था वो रातों रात भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड हमें अकेले छोड़ देता है, वो हमें लगातार इशारे भेजता है, सिग्नल देता है। हो सकता है कोई नया इंसान अचानक जिंदगी में आ जाए, या कोई ऐसा मौका मिले जिसकी उम्मीद ही ना हो। कई बार ये एक सपने या एक मजबूत इंट्यूशन की तरह भी हो सकता है, पर ये इशारे बहुत हल्के होते हैं। और इन इशारों को सुनने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। जो मन शोर और चिंताओं में उलझा है, उसे ब्रह्मांड की ये धीमी आवाज सुनाई ही नहीं देती। इसीलिए आंतरिक शांति ही वो चाबी है जो हमें रास्ता दिखाती है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब हमारी भीतरी सोच और हमारा एहसास बदलता है तो बाहरी दुनिया के पास बदलने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। और ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज इस पल हमारे विचार और हमारी भावनाएं मिलकर किस हकीकत को बना रही हैं? क्योंकि याद रखिए, हम हर पल अपने भविष्य का निर्माण अंदर से बाहर की ओर कर रहे हैं।